दोस्तों, सोचिए, रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा है और तभी दूर जंगल से एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कोई हंस रहा हो। अक्सर लोग कहते हैं यह तो लकड़बग्घा हंस रहा है, लेकिन क्या सच में लकड़बग्घा हंसता है? क्या वह वाकई इतना खतरनाक होता है, या फिर इंसान ने उसे बिना समझे बदनाम कर दिया है? आज की इस लंबी और आसान डॉक्यूमेंट्री में हम लकड़बग्घे को डर की नज़र से नहीं, बल्कि समझ की नज़र से देखेंगे। इसका नाम लकड़बग्घा कैसे पड़ा? हाइना शब्द आया है यूनानी भाषा के शब्द हाइना से। पुराने समय में लोग इस जानवर को देखकर समझ नहीं पाते थे कि यह कुत्ता है या बिल्ली, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ गया जो रहस्यमय लगे, यानी कि मिस्टीरियस लगे। हिंदी में इसे लकड़बग्घा क्यों कहते हैं? हिंदी नाम को तोड़कर समझते हैं। लकड़ का मतलब है हड्डी या सूखा मांस, और बग्घा का मतलब बाघ जैसा ताकतवर। लकड़बग्घा मरे हुए जानवरों की लाशों को खाता है, उनकी हड्डियां चबा जाता है, जंगल को साफ रखता है, इसलिए लोगों ने इसे कहा लकड़बग्घा। लकड़बग्घे की पहचान, यह दिखता कैसा है? अगर आपने इसे ध्यान से देखा हो तो आगे के पैर लंबे होते हैं और पीछे के पैर छोटे होते हैं। इसी वजह से पीठ झुकी हुई लगती है। इसके अलावा सिर बड़ा होता है, जबड़ा बहुत मजबूत होता है और दांत मोटे और ताकतवर होते हैं, और कान गोल होते हैं। देखने में भले अजीब लगे, लेकिन यही बनावट इसे खास बनाती है। लकड़बग्घे की जाति, ये लकड़बग्घे किस किस तरह के होते हैं? दुनिया में लकड़बग्घे की 4 जातियां हैं। पहला है धारीदार लकड़बग्घा, और ये भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके शरीर पर काली धारियां होती हैं। दूसरा है चित्तीदार लकड़बग्घा, ये अफ्रीका में पाया जाता है और ये सबसे ताकतवर होता है। ब्राउन लकड़बग्घा यानी कि भूरा लकड़बग्घा, इसकी संख्या कम है और ये ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं। और आर्ड वॉल्फ यानी सबसे छोटा लकड़बग्घा, कीड़े और दीमक खाता है। लकड़बग्घा कहाँ पाया जाता है? लकड़बग्घा बहुत समझदार जानवर है, इसलिए यह हर जगह अपने आप को ढाल लेता है। यह पाया जाता है जंगलों में, पहाड़ियों में, रेगिस्तान के पास, गांव के आसपास भी। और भारत में ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी पाया जाता है। यह धरती पर कब से है? वैज्ञानिक बताते हैं लकड़बग्घा लगभग 2 करोड़ साल से धरती पर है, मतलब इंसान से भी पहले। इसने बड़े बड़े जानवरों को खत्म होते हुए देखा है, मौसम को बदलते देखा है, फिर भी यह आज जिंदा है क्योंकि यह खुद को बदलना जानता है, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना जानता है। लकड़बग्घे का परिवार और झुंड, लकड़बग्घा अकेले नहीं रहता, यह झुंड में रहता है, जिसे कहते हैं क्लान। क्लान की खास बातें, मादा लकड़बग्घा सबसे ताकतवर होती है और मादा का आदेश सब मानते हैं। यह हमें सिखाता है कि इज्जत ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से मिलती है। क्या लकड़बग्घा सच में बहुत ताकतवर है? सॉरी, क्या लकड़बग्घा सच में बहुत खतरनाक है? सच जानिए, यह इंसान से दूर रहता है, ज्यादातर मरा हुआ जानवर खाता है और बेवजह हमला नहीं करता। हाँ, जब भूख लगी हो या बच्चों पर खतरा हो तो यह किसी से भी भिड़ जाता है। क्या लकड़बग्घा शेर से लड़ सकता है? अकेला लकड़बग्घा शेर से नहीं लड़ सकता, लेकिन झुंड में हो तो शेर को पीछे हटा सकता है। कई बार शेर से शिकार छीन लेता है। यह हमें सिखाता है अकेला इंसान कमजोर हो सकता है, लेकिन एकता मतलब यूनिटी में बहुत शक्ति है। इसकी ताकत और कमजोरी, इसकी ताकत है कि इसका जबड़ा बहुत मजबूत है, यह हड्डियां चबा सकता है, इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। और दूसरा है कमजोरी, जंगलों की कटाई की वजह से ये अपने घर को खो देते हैं। क्या लकड़बग्घा इंसान की तरह हंसता है? नहीं दोस्तों, जो आवाज हमें हंसी लगती है असल में वो डर और उत्साह, उत्साह का अर्थ है एक्साइटमेंट, उसका इशारा करती है। हम लकड़बग्घा से क्या सीख सकते हैं? हर हाल में जीना, यानी कि लकड़बग्घा जिस तरह से परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है। और दूसरा है टीम वर्क, यानी कि लकड़बग्घा समूह में रहकर शिकार करता है, क्योंकि एकता में बहुत बल है। और समाज के लिए काम करना, यानी कि आपने देखा होगा कि लकड़बग्घा जो होते हैं वो मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं।
और बदनामी के बाद भी हार न मानना। हम जिस तरह से लकड़बग्घा कहकर किसी का मजाक उड़ाते हैं कि तुम तो इतनी जोर से हंसते हो कि बिल्कुल लकड़बग्घे लगते हो, लेकिन लकड़बग्घा को बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लकड़बग्घा अपना कार्य कर रहा है जिसके लिए भगवान ने उसे बनाया है। और आज के समय में इसकी हालत, आज जंगल कट रहे हैं, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, लोग इसे मार देते हैं और भारत में ये संरक्षित जीव है। हम क्या कर सकते हैं? जागरूकता फैला सकते हैं, या फिर अफवाहों से बच सकते हैं, या फिर जंगलों को बचाएं और बच्चों को सही जानकारी दें। और अंतिम भाग, आज का सुविचार, इंसान को सुंदर उसका रूप नहीं बल्कि उसका चरित्र बनाता है, और चरित्र बनता है हमारे विचारों से, हमारे व्यवहार से, हमारे कर्मों से। और दोस्तों, लकड़बग्घा डर का नहीं, समझ का विषय है, यानी कि समझदारी का विषय है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आए तो इसे ज़रूर आगे पहुंचाइए। धन्यवाद।